जंगल में एक टूनी चिड़िया नाम की चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हुई थी। उन दोनों की शादी को पूरे 6 महीने बीत गए थे। टूनी चिड़िया का मायका टूनी चिड़िया के ससुराल से 15-20 मिनट की दूरी पर ही था। इसीलिए टूनी चिड़िया आए दिन अपने मायके जाया करती थी। अरे बंटी बेटा, टूनी बहू कहाँ पर है? वो तुम्हारे साथ बाजार नहीं आई थी क्या? अरे माँ, टूनी मेरे साथ बाजार आई तो थी, पर वो आते वक्त अपने मायके चली गई। उसे उसके मायके में कुछ काम था। अरे बेटा, जरा अपनी बीवी को समझाओ, यूँ इस तरह से बार बार मायके नहीं जाया करते। उसके मायके में 2 भाभियां हैं। जरा वो कभी बहू को कुछ उल्टा सीधा बोल देगी तो तकलीफ आखिर में तेरी बीवी को ही होगी। उसकी भाभियां क्या सोचती होगी कि इसका ससुराल इसी शहर में है, तो ये आए दिन अपने मायके में आ धमकती है। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं टूनी को ये बात अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है बेटा, अब मैं इस विषय में तेरे से अब बात नहीं करूंगी, तू समझा ले अब अपनी बीवी को। तब रात में बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को समझाता है। देखो टूनी, तुम अपने मायके जाना थोड़ा कम कर दो। तुम्हारा मायका इसी शहर में है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बार बार वहाँ जाया करो। अरे आप होते कौन हो मुझे मेरे मायके में जाने से रोकने वाले? वो मेरा मायका है, मैं अपने मायके जाना बंद नहीं करूँगी। अरे टूनी, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके जाना बंद थोड़ी करने बोल रहा हूँ। मैं तो तुम्हें बस इतना ही कह रहा हूँ कि तुम मायके कम जाया करो। तुम वहाँ पर बार बार जाती हो, तुम्हारी भाभी क्या सोचती होगी? और तुम मायके कम जाओगी तो तुम्हारी इज्जत वहाँ हमेशा बनी रहेगी, पर यूँ इस तरह से बार बार जाओगी तो तुम्हारी इज्जत बहुत कम रह जाएगी। तब टूनी चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बंटी कबूतर से बात करना बंद कर देती है। पर वो अपने मायके जाना कम नहीं करती है और अब वो रोज रोज किसी न किसी बहाने से मायके जाया करती है। एक दिन वो अपने मायके गई होती है। अरे माँ, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से ही मैं आपको देख रही हूँ कि आप अकेली ही घर के सारे काम कर रही है। क्या आप ये काम रोज रोज करती है माँ? नहीं बेटा, वो क्या है ना, आज घर की काम वाली नहीं आई है, इसीलिए मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। पर माँ, ये घर के सारे काम तो दोनों भाभियां भी तो कर सकती है ना? हाँ बेटा, मैं ये घर के काम रोज रोज थोड़ी करती हूँ, वो दोनों ही तो करती है। मैं बस कभी कभार ही करती हूँ, जब घर की दोनों बहू घर से बाहर होती है तब ही करती हूँ बेटा। अच्छा माँ, ये दोनों भाभियाँ कहाँ गई? नजर नहीं आ रही है। अरे बेटा, वो दोनों तेरे भैया के साथ बाहर घूमने गई है। अच्छा माँ, वो दोनों महारानी बाहर अपने पतियों के साथ ऐश करने गई है और आप बूढ़ी औरत घर के सारे काम कर रही है। अरे बेटा, ऐसा नहीं है, वो दोनों तो जाने से मना कर रही थी, पर मैंने ही उन्हें कहा कि आज दोनों बेटों की छुट्टी है तो वो अपने पति के साथ बाहर घूमने जाए, और वैसे भी अभी ही तो उनके घूमने फिरने के दिन है। अरे माँ, आप अपनी बहुओं से जरा शक्तियों से पेश आया करो। अगर आप दोनों भाभियों को ऐसे ही घूमने फिरने दोगी तो देखना वो दोनों एक दिन तुम्हारे सर में चढ़कर तांडव करेंगी। सोच लो माँ, जब दोनों बहुएं तुम्हें जब हल्के में लेने लगी ना, तब भी तुम खुद बहुत पछताओगी। तब टूनी चिड़िया अपनी दोनों भाभियों के प्रति अपनी माँ के कान भरने लगती है और उन दोनों की बहुत बुराइयां करने लगती है। तब ही टूनी चिड़िया की दोनों भाभियाँ वहाँ पर आती है और वो टूनी चिड़िया को अपनी सास को उनके खिलाफ भड़काता देख वो दोनों टूनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। तब टूनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। तब वो अपने ससुराल जाती है और अपने पति बंटी कबूतर और अपनी सास से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी और बंटी जी, मैंने आप दोनों की बातें को अनसुना किया और आपके बार बार मना करने पर भी मैं अपने मायके बार बार जाती गई और आज वही हुआ जिसका मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था। पर आप दोनों को इस बात का अंदाजा था और आप दोनों ने मुझे बहुत समझाया भी था, पर मैंने आप दोनों की बातों को बस नजरअंदाज किया है। पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं कभी बार बार अपने मायके नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, तुम जरा देर से समझी हो, पर अब समझ ही गई हो, तो अब जो हुआ तुम उसे भूल जाओ और अब खुशी खुशी अपने ससुराल में रहो। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।